प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th की हिंदी की फर्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। यह है बच्चों हमारा कार्य पत्रक 1 हिंदी का। आपकी क्लास है 4th, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? परिचित वस्तु के चित्र, विशेषता और उपयोग तथा नाम की पहचान करनी है। हम उनकी वर्तनी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें आपको चित्रों को पहचानना है, उसका सही नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला चित्र है वो है सूरज का, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सूरज। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पिक्चर किसकी है, तो पहचान गए बच्चों आप, किसकी है? टोपी की। तो हमें यहाँ लिखना है टोपी। अब तीसरी पिक्चर है बच्चों पतंग की। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानना है, उनका नाम लिखना है। अब इसको तो आप जानते ही हो बच्चों, कौन सा जानवर है ये? हाथी। इस तरह से आपको पिक्चर को पहचानना है और उसका नाम लिखना है। अब दूसरे प्रश्न में बच्चों आपको चित्रों को देखकर सही शब्द पर गोला लगाना है। 3 शब्द दिए होंगे, तो हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला चित्र बच्चों इंद्रधनुष का, तो यहाँ पर आंसर को सोल्व किया हुआ है, तो ये होता है सही, जिस पर हम गोला लगा हुआ है। तो अब हमारा अगला चित्र पहचानना है। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। पहले में तो आंसर दिया हुआ ही था, तो सेकंड में बच्चों चित्र है टोकरी का, तो हमें लगाना है टोकरी पर सर्कल, क्योंकि टुकरी भी नहीं होता, टुकर भी नहीं होता। ठीक है, ये दो गलत है, जो टोकरी है वो सही है। अब आपको क्या करना है? नीचे दिए गए सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 शब्द दिए होंगे, जो सही होगा उस पर टिक का यानी सही का निशान लगाना है। तो बच्चों पहला है चिड़िया। ठीक है, ये है चिड़िया और ये है चिड़िया। तो चिड़िया भी नहीं होता बच्चों, चिड़िया भी नहीं होता, चिड़िया होता है सही। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो गलत है और पहला सही है। अब हम पढ़ेंगे अगला, वाणी वाणी वाणी। अब बोलने में तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो पहला वाणी है वो भी गलत है, दूसरे वाला वाणी भी गलत है, तीसरे वाला है उसकी जो वाणी की मात्रा होती है, एक तो उसमें अणा आता है और उस पे बड़े की मात्रा आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे, किताब या किताब, कितबा। तो किताब भी नहीं होता, आपको ऐसे साउंड को पहचानना है ये, क्योंकि पहले में क्या है? बड़े की मात्रा लगी हुई है, तो ये गलत है। दूसरा किताब है वो सही है, तीसरा कितबा, कितबा तो कोई शब्द ही नहीं होता बच्चों। अब अगला पढ़ेंगे, केला कोला या कैला। क्या होता है बच्चों? केला होता है ना, कोला भी कोई शब्द नहीं है और कैला भी नहीं है। अब है कृपया, कृपया और कृपया। तो हमें जो पहला कृपया है वो सही है, 2 है जो वो गलत है। ठीक है, अब आपको चित्र प्रश्न तीसरे में चित्रों को देखना है। ये हमारे मददगार है, जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हेल्पर होते हैं। हमें चित्रों को देखना है और पहचानना है कि ये किन किन के चित्र हैं। तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हो, किसका चित्र है? पुलिस का। ठीक है, पुलिस की तो हम ड्रेस से ही पहचान लेते हैं, सबकी और ड्रेस से पहचान लेते हैं, डॉक्टर को, वकील को। ठीक है, दूसरा चित्र है बच्चों डाकिया का। अब डाकिया क्या करता है? हमारे लिए पत्र लाता है, लेटर लाता है। और पुलिस क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। और तीसरा है बच्चों किसान। ठीक है, अब किसान क्या करता है? किसान हमें अनाज देता है, खाने की चीजें देता है। तो हमारे तीनों ही हमारे हेल्पर है। ठीक है, ये तीनों ही हमारी मदद करते हैं। अब बच्चों प्रश्न 4 है, इसमें शब्दों को सही करके लिखना है। जो शब्द लिखे हुए हैं वो गलत है, तो हमें सही करके लिखना है। पहला लिखा है बच्चों गायान, तो गायान नहीं होता, गायन होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अब दूसरा हम देखेंगे। ठीक है, ये है दुकान, तो दुकान तो कुछ होता नहीं, क्या होता है? सामान कहाँ से लाते हो? दुकान से लाते हो, तो इस पे ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ की। ठीक है, अब है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में क्या गलती है बच्चों? इसमें मात्रा की जो ऊपर र लगा हुआ ना वो गलत है, तो र कहां पे आएगा? व के साथ जो आ की मात्रा लगी हुई है उसके ऊपर आएगा। ठीक है, आशीर्वाद। अब है बैगन, तो बैगन नहीं होता बच्चों, बैंगन होता है, 2 मात्रा आती है और ऊपर बिंदी आती है। ठीक है, बैंगन।
अब है अदमी, अदमी भी कुछ नहीं होता, आदमी होता है। ठीक है, तो हम ए के साथ आ की मात्रा लगाएंगे और जो म पे छोटे ई की मात्रा है वो बड़े ई की कर देंगे। अब है हंसना, तो हंसना नहीं होता बच्चों, हंसना होता है। ठीक है, अब इस पे क्या आएगा, अनुस्वार आ जाएगा। अब है बकरी, तो बकरी में बड़े ई की मात्रा आती है, ना कि छोटे ई की। महत्व, ठीक है, तो यहां पर हमने महत्व को सही कर दिया है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है गुलाब, तो गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की नहीं आती है। ठीक है, अब है पपीता, पपीता में भी बच्चों बड़े ई की मात्रा आती है, यहाँ पर छोटे ई की लगा रखे जो कि गलत है। तो हमने इन शब्दों को शुद्ध करके सही करके लिख दिया है दोबारा। अब हमें करना है, अब फिर हमें बच्चों अशुद्ध शब्द मिलेंगे, पहले तो उनको शुद्ध करना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है, यानी एक लाइन बनानी है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, लट्टू, तो लट्टू में बच्चों यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ था, जो ल के साथ बीच वाला ट है ना, वो आधा ट है। ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं ऐसे टेढ़ी सी, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा अक्षर है वो आधा है। ठीक है, अगर दो अक्षर एक जैसे आ जाते हैं तो पहले वाला बच्चों होता है आधा। ठीक है, अब ट को हम आधा करके तो नहीं लिख सकते, कै को लिख लेते हैं, ख को भी लिख लेते हैं, ग को भी लिख लेते हैं, लेकिन ट को हम तोड़ के नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसके नीचे छोटी सी लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि जो ये ट है वो आधा है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग भी किया हुआ कि मेरे पास लाल रंग का लट्टू है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा शब्द है, जब हम लाइन बनाएंगे तो वो शब्द उस लाइन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा लाइन सही होगी, नहीं तो गलत होगी। अब है घृणा, तो घृणा गलत है, घृणा को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आप देख लो। अब हमें वाक्य में प्रयोग करना है, घृणा का अर्थ होता है नफरत करना। ठीक है, अब हम लाइन बनाएंगे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो देखो इसमें घृणा शब्द भी यूज हो गया, हमारी पूरी लाइन भी हो गई है। आपने भी कहीं पढ़ी होगी ये लाइन की, पाप से हमें नफरत करनी है, पापी से नहीं करनी है। ठीक है, अब है शीर्षक, तो शीर्षक गलत लिखा हुआ है। अब जो र है ना, शीर र, वो बच्चों ऊपर वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, र श के ऊपर, श षटकोण के ऊपर और को। अब हमें लाइन बनानी है, इस पाठ का शीर्षक बताओ। तो बच्चों ये प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, अब हमने लाइन में शीर्षक का प्रयोग कर लिया। ठीक है, आप भी कोई अपनी तरफ से लाइन बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताई आप उसी पे चलो, आप भी अपने दिमाग से कोई भी लाइन बना सकते हो, लेकिन जो शब्द है उसका प्रयोग होना चाहिए लाइन में। ठीक है, अब है सम्राट, तो सम्राट को लिखते हैं बच्चों इस तरह से, र है वो म के पैर में आ जाएगा। ठीक है, सम्राट। अब हमें लाइन बनानी है जिसमें सम्राट शब्द आए। ठीक है, चंद्रगुप्त एक महान सम्राट था। सम्राट बच्चों राजा ही होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त एक महान सम्राट थे। तो बच्चों आज हमने आपकी क्लास की जो हिंदी की फर्स्ट वर्कशीट है उसको सोल्व कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड वर्कशीट को लेकर आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।